नमस्कार, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का अपने आपके चैनल M+E पर स्वागत करता हूं। वेलकम वंस अगेन, आप सभी का फिर से स्वागत है। हम सभी लोग अभी जो है प्रॉफिट लॉस को पढ़ रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग प्रॉफिट लॉस से संबंधित सवाल को देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है प्रॉफिट लॉस के शब्द को समझा था और उसमें उसके डेफिनेशन को समझा था, और साथ ही साथ जो है हम लोग क्या समझे थे, उसमें किस प्रकार से फार्मूले जो है बनते हैं, बेसिक फार्मूले। तो चलिए आज के सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग जो है प्रॉफिट लॉस से संबंधित सवाल को देखेंगे शुरू से, यानी कि बिगिनर सवाल पूछे जाते हैं वहां से स्टार्ट करके हम लोग जो है एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे। यानी कि अगर बात करें तो एसएससी के मेंस, रेलवे के मेंस तक के जो सवाल आते हैं, अच्छे सवाल प्रॉफिट लॉस में, उसको देखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, ये रहा पहला सवाल। पहला सवाल क्या कहता है कि एक दुकानदार कुछ अमरूद 10 रुपए में 11 अमरूद की दर से खरीदता है और उन सभी अमरूदों को 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, तो उसे व्यापार में कितने % का लाभ या हानि हुआ। ठीक है, तो इसे तो हम लोग बेसिक प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं, इसको हम लोग जो है बेसिक प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है क्या सीखेंगे कि इसे जो है और किस विधि से, आसान विधि से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है इसमें कि एक जगह हम लोग देना है वस्तु और दूसरी जगह हमको लिख देना है मूल्य। और सबसे पहले यहाँ पर सीपी का लेंगे और फिर लेंगे एसपी का, यानी सबसे पहले क्रय मूल्य का वस्तु लेंगे और मूल्य लेंगे, और फिर उसके बाद एसपी का वस्तु लेंगे, क्रय मूल्य लेंगे। तो इसमें सीपी का कितने खरीदा गया था, 11 अमरूद की दर से, 11 अमरूद की दर से, यानी कि वस्तु कितना है, वस्तु क्या है, अमरूद है, कितने हैं, 11 है। और फिर कितने रुपए में, 10 रुपए में, 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदा गया और 11 रुपए में, और 11 रुपए में 10 वस्तुओं को बेचा गया। तब तो सीधे सीधे दिख रहा है प्रॉफिट होगा भाई। 10 रुपए में हमने 11 वस्तु लेके आया, अब 11 रुपए में हम 10 वस्तु दे रहे हैं, तब तो प्रॉफिट ना होगा। अब लगेगा कैसे, करना क्या है कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई बाई 11 माइनस, इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। पहले हम लोग क्या चल रहे हैं, पहले सीपी से हमने इधर नीचे चला, फिर उसके बाद जो है एसपी से चलेंगे, सीधे एसपी से चलेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 अपान, फिर इन्हीं को एसपी पर, इस पर बस एसपी पर 10 मल्टीप्लाई बाई 10, और परसेंटेज निकालना है 100। हम लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं, प्रॉफिट या परसेंटेज, कोई एक आएगा। अगर पॉजिटिव आता है तो वह प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर निगेटिव आता है तो वह लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 11 क्या होता है, ये सबको पता है। हर कोई जो है जो कंपटीशन की तैयारी शुरू किया है या कर रहा होगा, ठीक है, उसको जो है नॉर्मली रूप से जो है 100 तक या 50 तक जो है स्क्वायर याद रहे, और 20 तक जो है क्यूब को याद कर ले। ठीक है, ताकि सवाल को आसान, वह जो याद करने से सवाल और आसान हो जाता है। ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 11 121 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 अपान 100 मल्टीप्लाई बाई 100। ये तो गए दोनों, और 120 में से 100 जाएगा, सीधे सीधे बचेगा 120, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये क्या है, प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट है। तो दूसरे पूरे व्यापार में कितने % का प्रॉफिट होगा, 21% का उसे क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये रहा जो है इस सवाल का आंसर, और इसे हम लोग इस विधि से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका जो है बेसिक प्रोसेस भी है, तो उसको हम लोग उस प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है कि नेक्स्ट, तो प्यारे विद्यार्थी, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की ही तरह है। एक टाइप के हम कम से कम 2 या 3 सवाल को कराएंगे, तो आप लोगों का जो है इससे उससे एक्सरसाइज भी बन जाएगा और सवाल को लगाने का तरीका भी पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें कहता है कि एक दुकानदार कुछ संतरे 15 रुपए में 8 संतरे की दर से खरीदता है, बेचता है, और वह उसे कितने रुपए में खरीदा था, 8 रुपए में 5 संतरों की दर से खरीदा था। तो पूछता है कि उसे व्यापार में कितने % का लाभ या हानि होगा। तो चलिए, इसके पहले जैसे सवाल था उसी की तरह यह सवाल है, और देखते हैं कि यह सवाल कैसे लगता है। आप लोग भी जो है अपने तरफ से प्रयास करिए, ज्यादा कठिन सवाल है नहीं, क्योंकि इसके जो फार्मूले बने हैं बहुत इसको आसान कर दे रहे हैं। इधर वस्तु लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, मूल्य लिखेंगे, और फिर यहाँ पर बताया कि सीपी लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। सीपी का मान क्या है,
सीपी का, यानी कि सीपी का 8 रुपीज है। 8 रुपीज में उसने 8 रुपीज में 5 वस्तु खरीदा था और 15 रुपीज में 8 संतरे को बेच रहा है। 15 रुपीज में 8 संतरों को बेच रहा है। तो इससे आपको क्या लगता है, हानि होगा कि लाभ होगा? भाई 8 रुपीज में 5 खरीदा था और 15 रुपीज में बेच रहा है 8 संतरे को, अभी भी क्या दिख रहा है, इनको लाभ ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सीपी वाले का इधर से हाथ जाएंगे सीधे हाथ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये समझ लीजिए कि बीकर वाला, कैसा बीकर जैसी संरचना हो रही है ना, बीकर डायगोनल, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके हम मान रखेंगे कि हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, परसेंटेज मान निकालेंगे। क्या हो जाएगा, 15 5 जा 75 माइनस 8 8 जा 64 अपान, फिर 8 8 जा 64 ही लिखेंगे, 8 8 जा 64 मल्टीप्लाई बाई 100, मान निकल जाएगा कितना हो जाएगा, यानी कि 5 में से 4 गया 1 और 7 में से 6 गया 1 अपान 64 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से मान हमको मिल जाएगा, इससे काट देंगे तो हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि पहले 5 लिखते हैं, फिर 5 में दोनों जोड़ेंगे 5 2 7 और फिर 2 को आगे वाले में जोड़ेंगे तो आगे कोई संख्या नहीं है तो हो जाएगा 0 पे, यानी कि 2 2 7 5 और हो जाएगा 16। 16 से डिवीजन कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 16 1 जा 16 एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, और फिर जो है कि 7 6 1 और 2 1 1 और 115 बचेगा। 115 में से 115 में अगर 16 का डिवीजन करेंगे तो 7 बार जाएगा, कितनी बार, 16 7 जा यानी 16 से 16 7 जा 112, 112 में से कितना बचेगा, 3 बचेगा। 112 में से जो है 115 में से 112 जाएगा, 3 बचेगा, 3 अपान 16 यह हो गया परसेंटेज, यानी 17 से ही 3 अपान 16 परसेंटेज। अभी भी इसको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव है, यह क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो अभी भी इसको व्यापार में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। इस तरीके से जो है हम लोग जो है दोनों जो सवाल अभी लगाया गया एक ही फार्मूले पर था और एक ही विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस टाइप के सवाल आता है तो आप लोग जो है इसको बड़े आसानी विधि से इसको निकाल सकते हैं और कम समय में। ठीक है, इसमें क्या कर सकता है, कभी कभी जो है क्रय मूल्य यानी जो खरीदने वाला है उसको बाद में दे देगा और जो बेचने वाला है उसको पहले कर देगा। ठीक है, तो चल जो है कि टाइप 2 है और टाइप 2 में जो है तीसरा क्वेश्चन, ओवरऑल तीसरा क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन है कि 20 संतरों का क्रय मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो व्यापार में कितने प्रतिशत के लाभ या हानि होगी। ठीक है, यह इस प्रकार के सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के सवाल भी बहुत अधिक पूछे जाते हैं और यह टाइप 2 रहा। इस पर भी, इस टाइप 2 पर भी हम लोग 2-3 सवाल देखेंगे। ठीक है, अब इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे, बेसिक क्लासेस तो सवाल हम लोग लगा ही लेंगे। ठीक है, हम लोग सीखना है कि कम समय में सवाल को कैसे लगाएं। तो क्या करना है कि 20 संतरों का क्रय मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें करना क्या है, 20 संतरों का क्रय मूल्य क्या लिखा, हम लिखते हैं 20 संतरों का क्रय मूल्य यानी कि CP इज इक्वल टू 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर यानी 16 SP। अगर हम कहें कि 20 संतरों का क्रय मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हमें कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। अब इसको हम लोग मानते हैं यक्स मान लेते हैं, CP को यक्स मान लेते हैं और SP वाले वस्तु को क्या मान लेते हैं, Y। यहाँ पर क्या मानेंगे, लेट करेंगे कि 20 यानी CP का जो मान होगा यक्स मान लेंगे और SP का जो मान होगा Y मान लेंगे और हम लोग जो है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे और क्या होगा कि यक्स माइनस वाई अपान वाई मल्टीप्लाई बाई 100, यक्स माइनस वाई अपान वाई मल्टीप्लाई बाई 100। इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर किस फार्मूले का यूज करेंगे, यह भी फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आपको नोट कर लेना है कि अगर इस प्रकार से सवाल आएगा तो इस प्रकार के सवाल में जो है हम CP के वस्तु को और SP के वस्तु को इक्वल कर देंगे और उसको CP के वस्तु को x मान लेंगे और SP के वस्तु को y मान लेंगे और इस फार्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे, x माइनस वाई अपान वाई मल्टीप्लाई बाई 100 को लिख के इस पर मान को पुट कर देंगे और पुट करेंगे तो मान क्या आएगा 20 माइनस 16 अपान 16 मल्टीप्लाई बाई 100। क्या आएगा इसमें मान
20 में से 16 गया 4 अपान 16 मल्टीप्लाई बाई 100। 4 से गए 4 बार और 4 से यह गए 25 बार, यानी हमारा कितना माना गया 25%। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्लस चिन्ह दिख रहा है, इसलिए हमको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल को हम लोग बड़े आसान से इस प्रकार विधि से हल कर सकते हैं। तो ये रहा टाइप 2 के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। चलिए चलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट सवाल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि एक दुकानदार जितने मूल्य पर 50 सेबों को बेचता है, उतने ही मूल्य पर उसने 40 सेबों को खरीदा था, तो उसे पूरे व्यापार में कितने % का लाभ या हानि हुआ। यह टाइप 2 के सवाल में जो है दूसरा सवाल है। अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे, देखिए सवाल तो इसी तरह का है, सवाल जो यह क्या है, सेम जो है उसी तरीके है। अब हमको समझना है कि किस जो है इसे किस प्रकार से हम लोग अरेंज करें कि हमें उस वाले फार्मूले में सेट हो जाए। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें 50 सेबों को बेचता है यानी कि एसपी, और खरीदता है यानी कि सीपी। तो हमने बताया कि 40 सेबों को खरीदता है यानी कि सीपी, 50 सेबों को बेचता है यानी कि एसपी। इसी प्रकार से इसको हम लोग अरेंज करना है। कहने का मतलब यह है कि 50 सेबों का क्रय मूल्य 50 सेबों का विक्रय मूल्य 40 सेबों के क्रय मूल्य के बराबर है। इसमें इसी क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन में कथनानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 SP इज इक्वल टू 40 CP। हमने बताया CP को क्या डिनोट करना है X, और SP को क्या डिनोट करना है Y, और तुरंत हमें फार्मूला अप्लाई कर देना है मल्टीप्लाई बाई 100। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज इक्वल टू, इसमें मान हम लोग पुट कर देंगे, मान रखेंगे क्या हो जाएगा 40 माइनस 50 अपान 50 मल्टीप्लाई बाई 100, और मान कितना आ जाएगा 10 अपान 50 100, 10 5 जा और 5 20, यानी कि क्या आ जाएगा 20%। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 40 में से माइनस 10 गया था तो माइनस आ जाएगा ना, और फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है, लॉस को दिखा रहा है, हानि को दिखा रहा है। तो यानी कि हमें व्यापार में क्या होगा, 20% का हानि होगा। तो प्यारे विद्यार्थी, आज के सेशन में बस इतना ही। आज जो है कि हम लोग सेशन में 4 सवाल देखे हैं और 2 टाइप्स देखे हैं। प्रॉफिट लॉस में पूछे जाने वाले 2 टाइप्स, यानी कि 2 प्रकार के पूछे जाने वाले सवालों को देखा है, और उसको किस प्रकार से कम समय में लगाने का हम लोग प्रयास किए हैं। इसी फार्मूले को हम लोग जो है अप्लाई करेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।